हैं। सिक्कू भाई ने वादा किया था कि निहारी खिलाएंगे, लेकिन अब तक निहारी आई नहीं सिक्कू भाई। और सिक्कू भाई काफी देर से देखे उनके हाथ में फोन, बड़ी देर से मुझे लगता है होम मिनिस्ट्री से बड़ा जरूरी मैसेज आया है। निहारी ले नहीं, निहारी लाओ। देख रहे नहीं, सिक्कू भाई आज थोड़े से फोन पे बिजी हैं, बार बार प्रोग्राम के दौरान भी मैसेजेस होम मिनिस्ट्री के आ रहे हैं। नहीं, मैं निकाल रहा था लड़कों की परफॉर्मेंसेस ना, कि जो अभी तक जो पहले राउंड के अंदर रजिस्टर नहीं लेके आए, लेकिन सेकंड राउंड राशिद भाई, सिक्कू भाई नहीं लाया। सेकंड राउंड जरा टफ होगा। अब आपको न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, इंडिया, जिनसे अभी होगा, हम 2 टीमों से मैच खेलेंगे, किससे नहीं खेलेंगे, तो अभी हमारा ये है। नहीं देखो, हमें ये नहीं कहना चाहिए टफ होगा, हम एक वर्ल्ड कप के लिए आए, तो वर्ल्ड कप में हर टीम तो हल्की नहीं होगी ना। आपको फिर फाइनल जब आप ऊपर आ रहे होते हैं, जब फिनिशिंग टच हो रहा है, तो जापान को एक जैसा थोड़ी रखेंगे आप। नहीं, ऑब्वियसली आखिरी के मैचेस तो टफ ही होंगे, वहीं तो जाके आपको असल पता चलेगा। मगर जो मुझे खुशी है कि हमारे बॉलर्स बहुत अच्छी बॉल तो करा रहे हैं, मगर बैट्समैन अब रन्स करना शुरू हो गए। उस्मान ने कर दिया, अहमद ने कर दिया, समीर ने भी कर दिया, 74 नॉट आउट कर दिए, तो ये बहुत अच्छी बात है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन के टीम और फील्डिंग अच्छी जा रही है। तो एज ओवरऑल मैं जो देख रहा हूँ ना कि अंडर 19 की टीम बहुत अच्छी जेल होकर बहुत अच्छी चल रही है। तो अब वक्त के ऊपर उस दिन जिस दिन कोई अच्छा तगड़ा मैच हो और उस दिन अगर हम फंबल कर जाएं तो दैट्स अ सैड स्टोरी, अदरवाइज मुझे टीम बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा, जिम्बाब्वे वाले मैच जो हमने आखिरी जीते उस पर बड़ी बात हो रही है कि पाकिस्तान ने डेलिबरेटली अपना चेज स्लो किया ताकि जिम्बाब्वे को NRR पे, नेट रन रेट पे, स्कॉटलैंड पे एडवांटेज मिल जाए, क्योंकि अगर 25 2 ओवर में करना ताकि होता ये कि अगर स्कॉटलैंड के मुकाबले में थोड़ा सा रन रेट का फर्क पाकिस्तान को ज़्यादा एज मिल जाता, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड भी करना था रन रेट, तो वो चीज़ ये टैक्टिकल मूव कहेंगे या मतलब देखिए अंडर 19 लेवल पे इट्स नॉट गुड साइड। सबसे पहले तो आपको सिक्योर करनी चाहिए पॉइंट्स। जो अगर पॉइंट्स हैं, अगर आप देर से खेल के कर रहे हैं और मैक्सिमम पॉइंट्स पे जाना चाहते हैं तो ठीक है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और गेम में ये टैक्टिक्स चलती है कि आपको नेट रन रेट है, उसको किस तरह से लेके चलना है, और कल लगा ऐसा डेलिबरेटली किया है। लेकिन मैं पहले फोकस ये होऊंगा कि जीतना है, आपको जीतने के लिए अगर किया तो वेल एंड गुड, आपको फुल पॉइंट, क्योंकि हमारे लिए चांस नहीं था। अगर हम हारते हैं तो मुश्किल होता है, क्योंकि इंग्लैंड से हारे हुए थे, तो इसलिए इस टैक्टिक को इतना ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। आप उसको एक प्लानिंग आप कह सकते हैं, स्ट्रेटजी कह सकते हैं, लेकिन कभी कभार इसमें यह भी होता है कि दूसरी टीम के लिए भी आप करते हैं, वो मुनासिब नहीं होता। देखिए स्ट्रेटजी के अंदर ये जो बात हो रही है, डेलिबरेटली हम स्लो खेले, लगा तो इंडिया ने क्या किया था, हमें सेमीफाइनल में क्वालिफाई ना करें, जानबूझ के हारे थे इंग्लैंड के खिलाफ, और ये बात बेन स्टोक्स ने अपनी किताब में लिखी और मैंने उस पर शोर मचाया था कि मुझे लग रहा है, हाँ नहीं उसमें बाकायदा, और मैंने जब उस पर कमेंट पास किए तो बेन स्टोक्स ने एक ट्वीट किया था कि ये कोई क्रिकेटर है पाकिस्तान में जो ये बात कर रहा है, नहीं मैंने ऐसी बात नहीं बोली। और बेन स्टोक्स ने अपनी किताब में लिखा कि इंडिया नहीं जीतना चाहती थी, हमें फील हुआ कि दे डोंट वांट टू विन द मैच। तो वो ये चीज़ें इंडिया बहुत कर देता है कि जी सेमीफाइनल में पाकिस्तान होती है, क्रिकेट में चलती है, नहीं हर जगह चलती है स्पोर्ट्स में। ये 19 के वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, उसमें इंग्लैंड जो मैच हारा था अगेंस्ट श्रीलंका, शायद नहीं वो इंग्लैंड कैस्टरली स्ट्रीट पे, वो बहुत मैच ऐसा था कि उसने पूरे ग्रुप को चेंज कर दिया था। फिर इंग्लैंड ने इंडिया ने हार के बराबरी पे लेके आ गए थे। लेकिन जो हम असल में हम जो उसमें नॉटिंघम में जो हम वेस्ट इंडीज से हारे थे, जो पहला मैच, उसने जो हमारे नेट रन रेट की ऐसी तैसी कर दी थी, उसने हमें थ्रू आउट द टूर्नामेंट हमें मरवाया, वरना हमारे पास बांग्लादेश वाले मैच में अपॉर्चुनिटी थी, आखिरी जो हमारा मैच था। खैर एनीवेज, राशिद भाई जो हम सेकेंड राउंड में आ गए, लेकिन कैरी फॉरवर्ड पॉइंट्स हुए, इंग्लैंड का भी कैरी फॉरवर्ड है, तो जो हम इंग्लैंड से हमने जो पॉइंट लूज किया, वो आपको लगता है कि ये सेकंड स्टेज में हमें कहीं जाके हॉन्ट करेगा? बिल्कुल, जब आप नेक्स्ट राउंड में मैचेस जीतेंगे, अगर एक मैच भी हारेंगे आपको प्रॉब्लम होगी। ये होना नहीं चाहिए। इस बच्चों की लेवल के ऊपर क्रिकेट मैक्सिमम देनी चाहिए, इनको हिसाब किताब में डालना ही नहीं चाहिए। जैसे बहुत सारे पाकिस्तान में स्कूल हैं या वर्ल्ड में, वो एग्ज़ाम नहीं करते बच्चों को, उनको टेस्ट नहीं करते, वो उनको तैयार करते हैं अपनी लाइफ के लिए। और यहाँ पे अगर मैं रुक जाऊँगा, यार मैच हारा हुआ हूँ, तो मैं अपनी परफॉर्मेंस से हट जाऊँगा। इस लेवल पे शायद ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ऐसा वर्ल्ड कप पहले भी हुआ है जिस पे हमें प्रॉब्लम हुई है कि आप बल्कि फ़ायदा हुआ था। पाकिस्तान 99 का वर्ल्ड कप हुआ था, अपने पॉइंट्स आप कैरी करते हैं, उसमें फ़ायदा होता है। और मेरे ख्याल से पॉइंट सिस्टम अच्छा है, लेकिन बच्चों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। सही कह रहे हैं। और दूसरा ये हमारी अंडर 19 की पूरी 6 महीने बड़ी अच्छी टिका के इन्होंने मुल्तान में भी बड़ी अच्छी प्रैक्टिस की है। और मेरी एक प्लेयर से बात हो रही थी, उसने कहा सबसे अच्छी जो बात लगी, मैनेजमेंट ने ये कहा कि जीत खिलाड़ियों की, हार
की जिम्मेदारी हम लेंगे। ये मैनेजमेंट ने खिलाड़ियों को वाजे किया है बच्चों को, और ये बड़ा बच्चों हौसला ने भी मिला। हार देखी नहीं है, फिर ये देखी बैच चेंज कर देंगे। अभी तो उनको सपोर्ट करने के लिए ये कहा है, लेकिन पूर्ण नहीं हमारा ही करेंगे है ना। जब हारेंगे, जब रगड़ा लगेगा। मैनेजमेंट का ठीक है। प्रतीक, तुम जो बात कर रहे हो ना, बहुत अगर ऐसी की है तो अच्छी बात है। ये छोटे बच्चे हैं ना, इनका दिल नहीं टूटना चाहिए, इनको हमें पूरा कॉन्फिडेंस देना चाहिए, ये नहीं कि वो शेकी हो जाएं। तो ये बहुत अच्छी टीचिंग का जो सबसे, मैं उन टीचर्स को मानता ही नहीं जो बच्चों की पिटाई कर देते हैं, उनको कम क्लासों से बाहर निकालते हैं। आई डोंट एग्री विद दैट। आप टीचर वही अच्छा है कि जो बच्चों के साथ लेके चले, वो आपकी रिस्पेक्ट करे। यू हैव टू क्रिएट अ रिस्पेक्ट। अगर हमारे कोचेस अंडर 19 के बच्चे उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी बात मानते हैं, दैट इज़ द अचीवमेंट, दैट इज़ द अचीवमेंट। ये ना कि वो आ गए यार सर आ गए डर के मारे आप अच्छा, बैठ बात तो जब मान क्यों रहे हैं, आज आप चलेंगे शायद आपकी बात नहीं मानेंगे, लेकिन अगर आपकी जैसे राशिद भाई की एकेडमी है, राशिद भाई यहाँ ये नहीं सिर्फ साल में एक दफ़ा आ गए या महीने में एक दफ़ा आ गए, राशिद भाई यहाँ सुबह शाम यहाँ चक्कर लगाते रहते हैं और यहाँ पर्सनली जितने बच्चे खेल रहे हैं उनको पर्सनली जानते हैं, इनसे राशिद भाई की दोस्ती है। राशिद भाई को मैंने यहाँ कई दफ़ा देखा है कि खिलाड़ियों के गले में हाथ डाल के उनसे बातें कर रहे होते हैं, बैठे बात कर। तो जब तक दोस्ती नहीं होगी ना मैनेजमेंट की और खिलाड़ियों की, जो माहौल राशिद भाई के यहाँ पर या जो अंडर 19 में हमें नज़र आ रहा है फिलहाल कि एक दोस्ती और एक मैनेजमेंट में जो एक फासला होता है वो बहुत नहीं है, ख़त्म हुआ है, नैरो है, जिसकी वजह से टीम की कामयाबी हो रही है। और यही फासला मुझे लगता है पाकिस्तान टीम में है। अगर यहाँ भी ये फासला कम होगा तो अच्छे रिजल्ट। तो जो आप बात करो ना कि किसी को झाड़ने के बेहतर है कि मैनेजर या वो जो मेंटोर है या जो कोच जिसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खामोशी से बच्चे को बुलाए, यार बेटा तुमने कल ये हरकत की ना करो, सबके सामने उस बेचारे को वो इंसल्ट ना हो, उसकी खामोशी से बुला के समझाए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। ज़्यादा या कभी कभी गलती हो भी जाती है, ज़ाहिर बात है, ऐसा तो नहीं परफेक्ट हो, तो उनको हौसला ये कि कहा जा रहा मैंने था एक ज़माने में बताया था जब मैं कोचिंग करता था, जहाँ शान मसूद, आजम खान वगैरह मेरे पास आते थे। अकेडमी है ना उधर? हाँ, 20 साल मैंने की कोचिंग। तो मेरी सज़ा पता है क्या होती थी? कोई शरारत करता, कोई गलत हरकत करता, मैं कह आज तुझे मैं बैटिंग नहीं दूंगा। यकीन करे वो बच्चे हाथ पैर जोड़ रहा था, सर बैटिंग सर बैटिंग। इतनी छोटी सी सज़ा, 10 मिनट के बाद कहता था जा बैठ कर अंदर चले जा, यू जस्ट टू यू नो। और वो रिस्पेक्ट थी। आज भी बच्चे वो पुराने मिलते हैं, बड़े हो गए सारे, तो दे यू नो। शान मसूद कप्तान बना, आजम खान खेल गया इंटरनेशनल, उसके अलावा 3-4 लड़के अंडर 19 खेले, पीर जुल्फ़िकार था, दूसरे लड़के थे। कभी आजकल के बच्चे भी तो बड़े स्मार्ट हैं ना, छोटा सा था 3 साल। आजकल के बच्चे भी तो बड़े स्मार्ट हैं, वो कहेंगे यार सर को तो हमेशा मैच होते थे घुमा देते हैं चुरंगी पे। उस वक्त भी सिखो भाई, अब वो बच्चे नहीं रहे यार भाई, हमारा काम है बोलना, भाई आप सवाल करो। नहीं सवाल नहीं कर रहे, अभी तो हम चुरंगी सवाल नहीं, घुमाएंगे। जो आपने वादा किया था वो कब वो तो चुरंगी आ रही अभी आजकल के जो बच्चे हैं ना वो चुरंगी घुमा देते हैं कोचेस को। आदम वहाँ पे चक्के मारता था, घरों में जाते थे, और उस ज़माने में 14 था वो। नहीं ग्राउंड नहीं, घर पे नहीं, नहीं, उस ज़माने में भी बीच से वो छक्का मारता था, सीढ़ी पे गिरता था, मैं हैरान होता था कि क्या है। और ही वाज वेरी डेडिकेटेड। एज उसकी ठीक थी, एज मतलब कम नहीं की होती। तो खराब कहाँ हुआ? खराब कहीं नहीं हुआ। नहीं, जो मैंने उसके वालिद साहब से पूछा, कि यार क्यों नहीं आप उसको कंट्रोल कर, कहते यार मैं इसको क्या करूं, रात के 2 बजे एक दिन में उठा तो देखा पिज़्ज़े चले आ रहे हैं, वो बर्गर्स चले आ रहे हैं, तो ये चीज़ें वो नहीं कंट्रोल कर सका मेरे ख्याल से। आजकल के बच्चों का मसला। हाँ, लेकिन ये पिज़्ज़े, समोसे, निहारी, ये परफॉर्मेंस पे असर डालती है। वेट वगैरह पे तो होता है। टेनिस बॉल अच्छा, निहारी आने वाली है, खेलते थे, निहारी नहीं, रात में टेप बॉल खेलते थे, निहारी खाते थे, उसके बाद पाकिस्तान कराची से भी खेलते थे, वो तो हर कोई खाता था। लेकिन आपकी एक्टिविटीज कितनी है? हाँ। आप सिर्फ बैटिंग नहीं करोगे, आप एक्टिविटीज कितनी है ना, आप खाते हो आपकी बॉडी पे कहीं ना कहीं इफेक्ट अच्छा। अगर साल में 2-3 दिन आप मैच खेल रहे हो, मैं आजम का मैं बताता हूं, पिज़्ज़ा है उसमें कार्ब्स होते हैं, वो आपकी बॉडी को किसी भी वर्कआउट से पहले जरूरत होते हैं। नहीं, लेकिन अब आप उसको ओवरडू करेंगे तो फिर मसला होगा। देखिए मैं आजम का ये जरूर बताऊंगा, मेरा एक बेटा है। परफॉर्मेंस खराब हो रही है या नहीं? नहीं आतिफ, आजकल का बच्चा कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, पिज़्ज़े की वजह से परफॉर्मेंस खराब हो रही है। मेरा एक बेटा है जो एक बेटा बिल्कुल स्किनी है, एक वो थोड़ा हैवी है, बिल्कुल आजम की तरह इतना बड़ा है, वो तगड़ा है। तो बच्चों की वो इम्यून सिस्टम में भी ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो उसका वेट कंट्रोल नहीं होता। मगर जो तुम कह रहे हो ना कि फ़र्क नहीं पड़ता, ज़रूर फ़र्क पड़ता है। या तो फिर उसको बहुत ही हैवी किस्म की एक्सरसाइज करनी पड़ती है जिसकी वजह से वो अपने आप को बचाए।